अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इस सवाल में हम टाइप 5 फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसको जो फैक्टराइज करने के लिए हमें टाइप 5 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास दो फार्मूले हैं और दोनों क्यूब के हैं। एक हमारे पास प्लस का है कि a प्लस बी होल का क्यूब, और एक माइनस का है a माइनस बी होल का क्यूब। अगर हम फर्स्ट अपने फार्मूले प्लस वाले को देखें तो इसमें एक फर्स्ट वैल्यू का क्यूब है और सेकंड का क्यूब है, ठीक है। और तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो साइन वैल्यूज़ का जितनी भी है वो प्लस में है। और उससे आगे अगर देखें तो यहाँ 3a² है, b आपस में प्रोडक्ट बन रही है, उसके बाद प्लस, फिर आगे 3a और b का स्क्वायर है, प्रोडक्ट बन रही है, ठीक। इसी तरह अगर a माइनस बी होल का क्यूब है, उसमें हमारा सेकंड वैल्यू और लास्ट जो हमारी वैल्यू है उनमें साइन माइनस के हैं, ठीक है। यानी कि निशानी याद करने की, यानी कि प्लस में होल साइन, जितने भी साइन है तमाम टर्म्स के वो प्लस में हैं, ठीक है। माइनस में सेकंड वैल्यू और लास्ट वैल्यू के साइन जो है वो हमारे माइनस में है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने पहले अपने फार्मूलाज का स्ट्रक्चर को याद किया था, इसका भी ऐसा ही है। इसका हमें चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, इन स्ट्रक्चर हमें याद करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रक्चर हमने याद कर लिया तो हम सवालों को बहुत इजी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हम इस करें कि फर्स्ट जो वैल्यू जो भी होगी हमारे पास, यहाँ पर a है तो a का क्यूब प्लस ऊपर 3 फर्स्ट का, यहाँ हम साथ साथ लिख लेते हैं इसका, फर्स्ट और ये 3 इंटू फर्स्ट, ठीक है जी। और फर्स्ट का क्यूब है और सेकंड जो भी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास b है अगर हम यहाँ करें तो, ठीक है। और इसी तरह आगे प्लस 3 और फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और एंड पर सेकंड का क्यूब, ठीक है। ये इसी तरह सेम हमारा ये माइनस का है, इसमें हम इसमें लिखते हैं, देखें सिर्फ इसमें ये कि सेकंड और लास्ट में हमारा जो टर्म होगी, जो हमारे होगी वो माइनस है उनके साइन, बाकी प्लस में, ठीक है। अब हम मज़ीद अपने सवालों को करते हैं, ठीक। इन सवालों को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये है कि इन सवालों में जो हमें दो क्यूब रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, अगर फार्मूला को हम अगर गौर से देखें ना, दोनों फार्मूला ये देखिए, एक b क्यूब और a क्यूब, यानी कि 2 हमारे पास क्यूब है, ठीक है। इनमें 4 टर्म्स होती हैं और 2 क्यूब होने चाहिए। अब देखिए, इसमें a क्यूब ये तो है, ये तो क्यूब बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी नहीं बन सकता, ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसका क्यूब बन सकता है 64, क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 2 क्यूब होंगे, ठीक है। तो अब एक तो हमें मिल गया इसमें, दूसरा हम इसमें ये इसको बना लेते। अब ये 64 का हम बना लेते हैं, ये 4 पे चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। इसका मतलब है कि 4 की पावर हम 3 यानी कि क्यूब हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो अब हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे पास जो 4 टर्म्स होंगे उसमें 2 क्यूब्स होंगे। अब हमारे पास बन गए, हमें क्यूब दो मिल गए।
अगला हमने ये काम करना है कि हमें अपना स्ट्रक्चर हमें जहन में रखना है। स्ट्रक्चर से पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो हमें टर्म्स मिली है, जो हमें एक्सप्रेशंस मिली है, उसमें प्लस वाला फार्मूला लगेगा या माइनस वाला लगेगा। ठीक है, अगर आपने अपने इस फार्मूले को गौर से देखा हो तो अगर प्लस आ गो तो हमारी तमाम टर्म्स जो सी पॉजिटिव होनी चाहिए, इनके साइन। ठीक है, देखें। और अगर हमारे नेगेटिव का फार्मूला तो उसमें सेकंड और लास्ट वाली की जो साइन होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें देखें हमें दो नेगेटिव मिल रहे हैं, मीन कि इसमें हमें हमारा जो फार्मूला लगेगा वो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, अब हमारी दो बेसिक हमने कर लिए फर्स्ट में। अच्छा, पहले सवाल को ना मैं ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से आपने करना है। क्या रिक्वायरमेंट हमारी 4 टर्म्स में हमें 2 क्यूब रिक्वायर्ड होंगे। जब 2 क्यूब हमें मिल जाते हैं इसका मतलब है कि ये क्यूब वाला फार्मूला है। अगला हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें प्लस वाला फार्मूला लगेगा या माइनस वाला लगेगा। प्लस में ये आप गौर कीजिएगा, इसमें तमाम जो टर्म्स हैं तमाम के साइंस प्लस में। माइनस में ये कि दो हमारे पास सेकंड और लास्ट में, यानी कि एक हमारा 3 के साथ और एक क्यूब के साथ माइनस में आनी चाहिए हमारी। तो अब हमने इसमें देखा है कि हमारे पास 2 हमें क्यूब्स तो मिल गए, अब इसमें माइनस भी है। ठीक है, अब हमने ये करना है कि अपने माइनस का स्ट्रक्चर लिखना है। उस स्ट्रक्चर से पहले हमने इसको ऐसे अरेंज करना है कि जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम अरेंज कर लेते हैं इसको उस हिसाब से। एक साथ ही इसका हमने क्यूब ऑलरेडी बना लिया हमने, 64 का 4 क्यूब है। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करते हैं अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब स्ट्रक्चर में क्या है कि आखिरी जो वैल्यू जो क्यूब की होगी वो माइनस की होगी, ये आखिरी वैल्यू क्यूब की है। एक हमारे पास -3 के साथ होगी, यानी कि सेकंड जो वैल्यू वो भी क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की है तो हम ये वाली इधर ले आएंगे। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास, अब इसको हम हल करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हम एक्स क्यूब, ठीक है जी। अब हमने अपने स्ट्रक्चर, ये देखें स्ट्रक्चर के हिसाब से अब हमने करनी है। यहाँ पर हम माइनस आएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास है -12 स्क्वायर, आगे हमारे पास +48x और एंड पर हमारा क्यूब वो हमने बना लिया कि 4 का क्यूब। देखिए जी, अभी तक हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास इस किस्म के सवालों में 4 टर्म्स होती हैं। 4 टर्म्स में 2 क्यूब होते हैं। अगर प्लस का है तो तमाम साइंस प्लस में होंगे, अगर माइनस का होगा तो 2 माइनस होगी। सेकंड टर्म्स और लास्ट वाली क्यूब वाली वो हमारी माइनस होगी। वो भी हमने इसमें सर्च आउट कर लिए कि लास्ट में हमने 4 का क्यूब है, ये माइनस का है, और सेकंड में हमारे पास 12x स्क्वायर, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी। अब हम इसमें क्या करते हैं, जस्ट स्ट्रक्चर को लिखते हैं, स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं अगर इक्वल आ जाता है तो इसको हम इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिख देंगे। जस्ट सिंपल है। क्या स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जी हम। फर्स्ट वैल्यू जो भी होगा उसका क्यूब, ठीक है जी। ये देखिए, ये पूरा हमने यहाँ पर कॉपी कर देना जस्ट, और ये उस वक्त होगा जब हमें ये फार्मूला आएगा। ये फार्मूला याद करने के साथ ही हमें स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है जी, माइनस, ठीक है जी, 3 फार्मूला का है। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इससे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। देन हमारे पास प्लस होगा, 3 होगा, फिर फर्स्ट का, ठीक है जी, और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मिस करके सेकंड का स्क्वायर, ये देखें सेकंड का, दोनों में सेकंड स्क्वायर ही, ठीक है। और एंड पे हमारे पास माइनस का क्यूब, ठीक है। हमने अपना स्ट्रक्चर लिख दिया है। जस्ट अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं अगर वो इक्वल हो जाता है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। फर्स्ट हमें पता है क्यूब क्या है, एक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसमें, एक्स, तो एक्स इसको लिख दें यहाँ पर, ठीक है।
अगर यहाँ x है तो जहाँ देखें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ भी फर्स्ट, यहाँ भी फर्स्ट, तो हम अपनी पहली इसमें फर्स्ट लिख देते, यहाँ भी फिर x हो गया, ठीक है, और यहाँ भी x हो गया। स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने जिस वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें सेकंड वैल्यू हमारी 4 है, वो हमने लिख दी, ठीक है, इक्वल। अगर यहाँ पर 4, इसका मतलब यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। अगला अब हमने ये वेरीफाई करना है, आया हमारा स्ट्रक्चर एंड प्लस फार्मूला ठीक है, जो हमारा सवाल दिया बिल्कुल उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ठीक है। ये देखें एक्स क्यूब, इसको देखते हैं -12x² बन रहा है, चेक करते हैं। 4 3 12x स्क्वायर, तो 12 माइनस, ये माइनस है तो -12² बन रहा है। ये देखें ये बिल्कुल इसके इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो ठीक है। ये देखते हैं 4 4 16 और 16 3 48 और x 48x बन गया, ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल। तो इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला भी ठीक है और हमारा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने का आसान, बहुत ही आसान है। देखें जी, फर्स्ट वैल्यू क्या है x, अगर हमारा फार्मूला प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, अगर हमारा फार्मूला माइनस का तो हम माइनस लगा दें, और हमारी सेकंड वैल्यू 4 होल का क्यूब, ये हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला के बाद आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद आपको वैल्यूज़ में आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारी क्यूज़ हैं और बन सकती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको अरेंज कर लें, उसके बाद इसको क्लोज करके लिख दें। ये इसमें एक सिंपल सा रिकैप कर दिया मैंने दोबारा। अब हम अगले सवाल को कर लेते हैं जी, सेकंड को, पार्ट 5। सिंपल है, बिल्कुल आसान, कोई इसमें ना बेसिक लेवल पे ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि बिल्कुल सिंपल, कोई मसला ना है। सेकंड में देखते हैं, हमारी फर्स्ट सबसे पहले हमने देखनी इसमें क्यूब है। देखिए जी, ये 8 का क्यूब बन सकता है, ठीक है, और इसका 5 बन सकता है, हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट हुई। दूसरी हम देखते हैं कि सारे साइंस प्लस में, तो इसका मतलब है हमारा प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, सिंपल। अब इसका बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर लिख दें आप, जितना आपको स्ट्रक्चर अच्छा याद होगा उतना ही ये आप फार्मूले बेहतर तौर पर कर सकते हैं। ये सवाल बहुत आसान है, जस्ट हमें ये पता हो कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा और स्ट्रक्चर याद हो। लो जी, हम इसमें प्लस का है तो प्लस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं जी, बस उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लो जी, फर्स्ट का क्यूब, प्लस का देखो सारे साइन प्लस होंगे, 3 जो भी फर्स्ट वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 होगा फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर जो भी वैल्यू होगी, और प्लस आखिर में सेकंड का क्यूब। जस्ट देखें इसमें हर चीज़ पहले से अरेंज है, कोई इसमें मसला नहीं है, जस्ट हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं और कर लेते हैं। 8 का क्यूब बनाना आपको शायद आता है, नहीं आता तो बना लेते हैं। 2 4 2 2 और 2, इसका मतलब है 2 की पावर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। और x 3 का था, ठीक, इसका मतलब है 2x हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इधर आ जाए 3, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब ये हमारे फर्स्ट वैल्यू आ गई, तो अब जहाँ जहाँ पर फर्स्ट है वो लिख दें। 2x यहाँ भी आ जाएगा जी, और 2x यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद हम लास्ट वाली देख लेते हैं, फिर वो लास्ट वाली इजी लिखते हैं। 125 5 का क्यूब बन जाएगा, अगर बना ले तो ठीक है, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है, 5 से कर लेते हैं। 5 2 10 5 5 25 5 5 25 और 5, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हो गया हमारे पास 5 पावर क्यूब, ठीक है। तो 5 क्यूब यहाँ, अगर ये सेकंड वैल्यू हमारी है तो इधर भी सेकंड आएगा, ठीक है, इधर भी सेकंड आ जाएगा। अब हमने फार्मूला अपना सेलेक्ट कर लिया है,
स्ट्रक्चर लगा दिया है, वैल्यूज़ पुट कर दिए, जस्ट अब वेरीफाई करना है कि ये ठीक है। ये वैल्यू हमारी अगर इसके इक्वल आ रही है तो ठीक है, ये वैल्यूज़ अगर इसके इक्वल आ रही है तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। चेक कर लेते हैं। ये देखें जी 5 है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60 और एक्स स्केयर ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। इसी तरह 5 5 25 25 2 करें तो और प्लस इंटू 3 तो ये 150 बन जाएगा और ये 125 ये हमने खुद ही नहीं बनाया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके बिल्कुल इक्वल है, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है वैल्यू। अब इनको क्लोज कर दें। आप फर्स्ट वैल्यू लिखें, क्या है 2x प्लस का लगा है फार्मूला तो प्लस लगाएं और हमारी सेकंड वैल्यू 5 होल का क्यूब। जस्ट वैल्यूज पुट करें और सवाल निकल आएगा। लो जी थर्ड का भी ऐसा ही है। देखें जी हमने पहले देखा था अपने स्ट्रक्चर में कि हमें 2 क्यूब होने चाहिए। अब देखें इसमें एक क्यूब तो है, एक हम इसका बना लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, इसका बना के देख लेते हैं। 6 का बन जाएगा 2 1 6 का। ठीक है, थ्री और 18 19 20 21 3 6 और ये फिर 6 में चला जाए। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रफ में करना सारा अपने 6 की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमने बना लिया। इसका मतलब हमारे पास 2 क्यूब हो गए और अब इसमें देखें 2 माइनस साइन है, इसका मतलब ये हमारा माइनस वाला लगेगा इसमें। ठीक है, माइनस वाले फार्मूले का हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं जस्ट पहले। ठीक है, क्यूब माइनस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 फर्स्ट सेकेंड का इंटू सेकेंड का क्यूब और माइनस सेकेंड का क्यूब। ठीक है, जस्ट अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें और कुछ भी नहीं, और फिर वेरीफाई कर लेंगे ठीक है तो इसमें क्लोज कर दीजिए। इसका क्यूब x बन गया जी। अगर यहाँ x है तो फर्स्ट वैल्यूज़ में x लिख दें। ठीक है, उसके बाद 6 का हमने बना लिया है, 6 का क्यूब है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। आप जस्ट को वेरीफाई कर लें, अगर इसके बराबर आता तो ठीक है। देखें जी 6 3 ज़ा 18 और x स्क्वायर ठीक है, ये हमारा बिल्कुल इसके इक्वल आ गया। इसी तरह अगर इसको हम करेंगे तो इसके बराबर 6 36 को इसके मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 108। बस अब क्या है, क्लोज कर दें। किसका फार्मूला, माइनस का। पहली वैल्यू क्या है, x है। सेकंड वैल्यू क्या है, 6 है। तो इनको हम क्लोज करके और ये इसका होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास अगला इसको में भी देख लें। देखो जी ये हमारे पास हमें क्या चाहिए, 2 क्यूब। दो जी, एक ये क्यूब मिल गया, एक हमें ये क्यूब मिल गया। अब देखें अगर सारे प्लस का तो प्लस का, तो माइनस के हमें चाहिए कि 2 माइनस चाहिए। एक हमें लास्ट में माइनस चाहिए और एक सेकंड वैल्यू। तो इसको हम इस तरह अपने अरेंज कर लेते हैं पहले अपने फार्मूले के हिसाब से। मैं लिख भी देता हूँ, अरेंज करें पहले, अरेंज। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं जिस तरह हमारा फार्मूले का स्ट्रक्चर है उसी तरह कर लें बिल्कुल। 8x क्यूब। देखें उसके बाद हमें सेकंड भी माइनस की चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारी ये माइनस है तो ये क्या बन गया 60 x स्क्वायर y। ठीक है, उसके बाद हमें प्लस चाहिए। ठीक है, प्लस 150 x y स्क्वायर। उसके बाद हमें क्यूब चाहिए माइनस का। ठीक है, 125y क्यूब। ठीक है, अब जस्ट ये 2 का बन जाएगा। ये हमें अभी पीछे भी किया था, ये हमने फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, 5 का ऑलरेडी किया तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, बस अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और सवाल हल कर देते हैं। लो जी स्ट्रक्चर लिख लें। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। देखो जी फर्स्ट का माइनस का लगेगा तो जो माइनस वाला इसमें लगा दे स्ट्रक्चर। क्यूब माइनस 3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड
प्लस 3 फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर और माइनस सेकंड का क्यूब। अब जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें और इस वाले ये 2 का आ गया जी, 2x, ठीक है जी, माइनस 3। अगर यहाँ 2x तो पहली वैल्यू यहाँ भी 2x, तो यहाँ भी 2x। सेकंड हमारा 5 है, ठीक है। अगर यहाँ 5 क्यूब है, ठीक है, यहाँ 5 क्यूब y है हमारा, तो यहाँ भी 5 का y हो जाएगा, 5y सेकंड वैल्यू, यहाँ भी 5y हो जाए, ठीक है। अब हम देख लें कि ये वैल्यूज अगर इनके इक्वल है तो इसका मतलब हमारा फार्मूला ठीक है। ये देख लें, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। 5 2 ये 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ये सब मतलब ये बिल्कुल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको 5 5 25 25 और ये बन गया हमारे पास 2 से करें 25 को 2 से करें 2 5 10 और 2 2 50 और 53 करें तो 150। ये देखिए बिल्कुल हमारा और y का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ये x है और y का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्या है, फर्स्ट 2x माइनस का फॉर्म तो माइनस आएगा और सेकंड वैल्यू क्या है 5y होल का क्यूब, ठीक है जी। अगला सवाल कर लेते हैं जी। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले हम टाइप को डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम अगली टाइप को डिस्कस करते हैं। इसमें a क्यूब प्लस ये माइनस b क्यूब है। इसको यह है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, फर्स्ट जो होगा वो विदाउट पावर्स क्या होगा, a प्लस b, उसके बाद इंटू ए स्क्वायर और माइनस a एंड b का प्रोडक्ट और प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट और एक दफ़ा विदाउट हम पावर्स के लिखेंगे। इसी तरह इसका दूसरा भी a क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें भी फर्स्ट हम विदाउट अपनी पावर्स के लिखेंगे और इंटू ए स्क्वायर और प्लस a और b यानी कि दोनों को प्रोडक्ट और एंड पे सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा, अब ये हमें ये चीज़ें याद होंगी तो हमने अगले सवाल करने। अगर आपको इनका ये याद नहीं है तो अगले सवाल आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये याद है तो बिल्कुल आगे तो फिर जमा तफरीक की ज़रूरत भी रह जाती है, वो बहुत ईजी है। सवाल करते हैं हम, क्योंकि अब स्ट्रक्चर और ये चीज़ें बार बार बताने की वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि एक दफ़ा बता दिया वही सेम चीज़ें हम चलेंगे। अब देखेंगे जी, हम सबसे पहले हमने ये डिसाइड, देखो पहले तो हमने देखना कि इसमें क्यूब है, क्योंकि इसमें देखें क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, पहले तो हमने देख रहे कि जो हमें टर्म्स दी हुई हैं उनका क्यूब बन सकता है या है। देखिए जी, इसका तो x का क्यूब ऑलरेडी है, ये हमारा 2 का बन जाएगा। 8 को हम करके देख लेते हैं, पीछे कितनी दफ़ा किया, लेकिन चलो फिर दोबारा मैं कर देता हूँ। 2 4 2 और 2 1, इसका मतलब कि ये हम 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह आप 3 का भी आप सेम बना सकते हैं। 27 को भी ऐसे ही 27 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। इसका मतलब है कि ये 3 की पावर 3। तो मीन अब हमारा एक मसला तो हल हो गया कि ये क्यूब हमें 2 मिल गए। अगला मसला हमारा ये है कि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो अगर यहाँ पर हमारा साइन माइनस है तो इसका मतलब है कि ये माइनस वाला हमें फार्मूला लगेगा, ये वाला। और अगर ये प्लस यहाँ आ रहा है तो मीन तो ये वाला हमारा प्लस वाला है। तो इसमें तो हम बिल्कुल अंडरस्टूड है। लो इसका क्यूब कर लें तो ये 27 किसका क्यूब बन गया, 3 का क्यूब, ठीक है। इस शेप में लेकर आना ना हमने इसमें, ठीक है, तभी हम उसको उसके बराबर करेंगे, ठीक है। और ये माइनस ऐसे के ऐसे, और ये किसका आ गया 2 का, ये हमने निकाला हुआ, ठीक है, 2 और x का, तो ये भी हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। अब
अब हम इस शेप में हमारे पास ये आ गया। अब ये जस्ट इस शेप में हमने कन्वर्ट करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता हो, ये चीज़ आती होगी, तो आप बहुत ही इजी से इसको कर लोगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आपको ये फार्मूले पर स्ट्रक्चर इसका आना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट क्या करते हैं जी, विदाउट पावर्स के लिख देते हैं, सेम जैसे भी है ये, ठीक है। अब माइनस की तो माइनस और प्लस है तो प्लस की, तो ये माइनस की तो हम विदाउट पावर्स के इनको लिखते हैं 3, ठीक है। थ्री आगे प्लस सेकेंड और क्या है 2x विदाउट पावर के लिए आगे, या मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि छोटी लगानी इसमें। उसके बाद क्या होगा जी, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है 3 इंटू सेकेंड वाली क्या है 2x, ठीक है। और एंड पर क्या है ये देखें, अच्छा यहाँ पर ये नहीं प्लस है, मैं भी कह रहा था मेरे नोट्स में यहाँ प्लस है, मैं अब माइनस करे जा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद प्लस में तो आपको पता तमाम, इसमें यहाँ पर -3 है, ठीक है। प्रोडक्ट जो से हमारी माइनस है, दोनों की प्रोडक्ट ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को, ठीक है। यहाँ तक है। एंड पे हमारा क्या है जी प्लस, ठीक है। सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें जस्ट थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसको कर देते ये ऐसे के ऐसे ही आ गया 3 प्लस 2x, इसमें तो कुछ ना, और इसको हम कर लेते 3 3 9, ठीक है जी। माइनस माइनस क्या 3 2 6x और प्लस 2 2 4x, ये हमारा आंसर है। ये देखिए ये सारा हमारा प्लस वाला फार्मूला ये सेम हमारा ये बन गया, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर आता हो, फार्मूला को उस हिसाब से कर ले सारे को। ये भी देखें इसमें हमारे पास 2 हमें क्यूब मिल गए, इसका क्यूब भी है, ये भी बन जाएगा क्यूब। क्यूब बनाना मैंने बता दिया, अब आपको बार बार तो नहीं बता सकता हर जगह, आप प्लीज़ कर लीजिएगा। पीछे 125 का मैंने क्यूब बनाया एक सवाल में, वो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आप। 5x होल का क्यूब, ठीक है, और माइनस, ठीक है, और 216 हमारा बन जाएगा 6 का 6 और y होल का क्यूब। अब इसमें जस्ट उस स्ट्रक्चर को फिट कर दें। जस्ट फर्स्ट में क्या होगा, सेम विदाउट पावर्स के आ जाएंगे जी, 5x माइनस 6y। अब यह मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि वो क्यूब हो गए वो ईजी हल हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम 5x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस से, हाँ जी। इसके बाद प्लस 5x फर्स्ट हो गया और सेकंड 6y, और एंड पे प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर ले बस। पहली टर्म तो एस एच है जी 5x माइनस 6y, और इसको 5 5 25x स्क्वायर और प्लस 5 6 30xy प्लस 6 6 36y स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसी तरह ये है, देखें ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। इसके ये 4 का स्क्वायर है जी, 4x का क्यूब, ठीक है, और माइनस ये 3y का क्यूब, ठीक है। हमारे पास 2 क्यूब बन गए इसका, और दरमियान में हमारा ये भी मुझे शक जा रहा है कि इसके ना वेरीफाई कर लेता हूँ, इसके सवाल में प्लस है यहाँ पर थर्ड को,
ये देख प्लस है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको प्लस करते हैं, प्लस। इसका इस मतलब है कि इसमें प्लस का फार्मूला लगेगा, लगाएं जी। फर्स्ट जो पहली होगी वो विदाउट पावर्स के लिख देनी है, एस सच 4x + 3y, और यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि अंदर जो स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का दिया माइनस आएगा, फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, और एंड पे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, ये बंद कर, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई कर दी इसको, 4x + 3y ऐसे के ऐसे ही, और ये 4 4 16x स्क्वायर, और 4 3 12, और ये माइनस का -12x और y, और ये प्लस 3 3 9y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारा अब लास्ट वन है जी, इसका भी आप जस्ट क्यूब बनाएं और इसको जस्ट हल कर लें। ठीक है, इसका क्यूब बन जाएगा जी 2x होल का क्यूब। ठीक है जी, और ये भी प्लस का ही है, सारे सवाल गलत लिखे हुए हैं, ये प्लस है जी। 8x क्यूब + 125y क्यूब, ये भी गलत लिखा हुआ है जी। ठीक है, इजी। ये हमारा 5 का बन जाएगा, 5y होल का क्यूब। जस्ट अब इसमें पहली वैल्यू ऐसे के ऐसे ही लिख दें जी, 2x फर्स्ट वैल्यू और सेकंड 5y इनटू, यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर, ये प्लस का दिया माइनस आएगी, फर्स्ट वैल्यू 2x इंटू सेकेंड वैल्यू 5y, एंड पे सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वो हमारा आगे, इसको बस सिंप्लीफाई कर ले जी। ये फर्स्ट हमारा ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा +5y। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई 2 2 4x स्क्वायर -5 2 10x और y + 5 5 25y स्क्वायर, ये हमारा आंसर है जी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आएंगे, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट आपको फार्मूले याद हो, फार्मूले का स्ट्रक्चर याद हो, उसी हिसाब से आपने अपनी सवाल को अरेंज कर लेना और उस फार्मूले में फिट कर देना, एंड पे उसको क्लोज़ कर दे, अगर ओपन वाला तो ओपन कर दे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ को दोबारा से वीडियोस को देख लें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होंगी। और अगर किसी को समझ ना आई हो, इतनी डिटेल से वीडियो बनाने के बावजूद बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैं किया हूँ, जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न आती है वो ये वीडियो देखकर बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी स्टेप को बड़ा डिटेल में किया है। जिनको फिर भी समझ नहीं है उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।